अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, आज हम लोगों का लेजर का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। इसमें भी उसने आपसे जर्नल मांगा हुआ है, लेजर है और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में वो आपसे कह रहा है कि मिस्टर अजमल स्टार्टेड बिजनेस विद 1,60,000 कैश, मशीनरी 20,000, स्टॉक 80,000। 3 चीज़ों के साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक, पहला क्या है? पहला वो आपसे कह रहा है बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। ठीक है, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 20,000 से। स्टॉक है, उसको आप डेबिट कर दोगे 80,000 से। तीनों अमाउंट्स को प्लस करके हमारे पास जो अकाउंट आएगा वो होगा कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। सेकेंड ट्रांजैक्शन में वो आपसे कह रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 90,000। एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर सन्स। नूर सन्स से आप चीज़ें खरीद रहे हो। ठीक है, बॉट गुड्स का मतलब होता है परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे खरीद रहे हो? नूर सन से खरीद रहे हो। कितने से? 40,000 से। बीइंग गुड्स बॉट। नंबर 6 पे आपसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू इमरान। तो हमने क्या करना है? इमरान अकाउंट को डेबिट कर देना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही कि हम लोग जर्नल की एंट्रीज पहले पास करते हुए आए हैं। पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खर्चा पे हो रहा है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देन आपसे कह रहा है इशूड अ चेक टू नूर सन्स ऑफ ₹39,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। नूर सन्स को हम क्या इशू कर रहे हैं? चेक। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कितने से? 39,600 से। नूर सन का उसने कहा फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है कि हमने इसके अकाउंट को अब क्लोज कर देना है, डेबिट साइड पर लिख देना है। कितने से? जितनी अमाउंट उसकी थी 40,000 से। डिफरेंस किस में चला जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड में चला जाएगा। देन आपको कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम इमरान। इमरान से हमने कैश रिसीव किया कितने का? 23,500 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कैश रिसीव कर रहे हो, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और किससे अमाउंट रिसीव हो रही है? इमरान से। अब आप कहोगे डिस्काउंट अलाउड को हमने क्यों डेबिट किया? उससे कितने पैसे लेने थे? 24,000, लेकिन कितने लिए हैं? 23,500। तो 23,500 लेके उसके खाते को हमने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको 500 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है। क्लियर है जी? उसके बाद कह रहा है बैंक चार्जेस मेड बाय द चेक। बैंक चार्जेस पे हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि उसने कहा चेक के जरिए पेमेंट हो रही है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सेल्स हो रही हैं, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देन आपको कह रहा है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक। रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि रेंट खर्चा है, खर्चे को डेबिट करेंगे। किसके ज़रिए पे हो रहा है? चेक के ज़रिए पे हो रहा है, तो हम इस चेक को यानी बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं हम। ठीक है, कितने से? 800 से रिसीव कर रहे हैं, मतलब कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और रेवेन्यू क्या है हमारा? इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। देन आपको कह रहा है पेड कैरेज, कैरेज पे हो रहा है, कैरेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पहली एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से? 1,60,000 से। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, 1,60,000 रुपीज़ लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस में क्या लिखेंगे? ऑपोजिट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे, रेफरेंस में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या है? तीसरी एंट्री में कैश अकाउंट मौजूद नहीं है, चौथी में भी नहीं है। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्रेडिट साइड पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस के रेफरेंस में 1,200 रुपया लिख दिया है। देन कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम
डेबिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे कितनी 23,500 अमाउंट वो लिखेंगे जो कैश अकाउंट के सामने है 23,500। रेफरेंस में हम इमरान अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कैश नहीं है, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे 12,000 रुपया और रेफरेंस में कौन सा अकाउंट लिख देंगे, सेल्स अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद जी यहाँ पर भी कैश नहीं है लेकिन इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर 800 रुपया लिखेंगे और रेफरेंस में क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट लिख देंगे। क्लियर है। लास्ट एंट्री में आपका कैरिज जो है उसके लिए कैश जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड पर कैश लिखेंगे और रेफरेंस में क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट लिख देंगे जी। ठीक है, फिर हमने डेबिट साइड का टोटल किया और माइनस कर दी उसमें से क्रेडिट साइड, तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो है 1,35,100 का। ठीक है जी, डेबिट साइड ज़्यादा थी तो आंसर के साथ लिखेंगे डेबिट बैलेंस। अगला हमने अकाउंट बनाना है बैंक अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कैश अकाउंट बनाया है, दूसरी एंट्री में देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम भी यहाँ पर डेबिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे 90,000 से और रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बैंक है नहीं है, बैंक इधर है नहीं, यहाँ है नो, यहाँ बैंक अकाउंट है। ठीक है, कितने से 39,600 से, तो हम बैंक की क्रेडिट साइड पर नूर सन्स के रेफरेंस में अमाउंट लिखेंगे 39,600। ठीक है, उसके बाद इस ट्रांजैक्शन में बैंक मौजूद नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में बैंक मौजूद है। ठीक है, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से 150 रुपये से, तो हम क्रेडिट साइड पर 150 रुपया लिखेंगे और रेफरेंस में ऑपोजिट अकाउंट यानी बैंक चार्जेस अकाउंट लिख देंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद यहाँ देखिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अगेन बैंक की क्रेडिट साइड पर हम अमाउंट लिखेंगे 600 रुपीज़ और रेफरेंस में हम रेंट अकाउंट लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा है उसमें से 1 बाय 1 क्रेडिट साइड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 49,650। ये भी हमारा डेबिट बैलेंस है क्योंकि इसकी भी कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, अगला अकाउंट हम जो बनाएंगे वो है मशीनरी का अकाउंट। अच्छा जी, मशीनरी क्या हो रही है, पहली एंट्री में डेबिट हो रही है, डेबिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे कितने से 20,000 से, ऑपोजिट साइड पर कौन सा अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कोई और हम जो है एंट्री नहीं है, यही इसका टोटल है और यही इसका बैलेंस है। आंसर हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। देन आपका स्टॉक अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे अमाउंट 80,000 से, अगेन रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। यही टोटल है और यही इसका आंसर है। ठीक है, डेबिट बैलेंस है ये भी। देन आप बनाओगे परचेजेस का अकाउंट, परचेजेस ऊपर लिख दिया, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से 40,000 से, इसकी डेबिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे 40,000 से और रेफरेंस में ऑपोजिट अकाउंट यानी नूर सन्स अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, और कोई परचेजेस इस क्वेश्चन में नहीं है तो हमने क्या करना है, ये टोटल है, दोनों साइड पर लिख देंगे और आंसर जो है वो हमारा 40,000 बैलेंस कैरी डाउन की सूरत में आ जाएगा। ये भी बैलेंस हमारा कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, कितने से 40,000 से। अच्छा जी, पहली एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर वो अमाउंट लिखेंगे जो कैपिटल के सामने है 2,60,000। रेफरेंस में आप तीनों अकाउंट्स को इस तरीके से कैश इतना, मशीनरी 20 से और स्टॉक 80 से भी लिख सकते हो, या आप कैश प्लस मशीनरी प्लस स्टॉक लिख के टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो। इसके अलावा कहीं पर भी हमारे पास जो है वो कैपिटल नहीं है, ये टोटल करके तो क्रेडिट साइड पे ज़ीरो जो है वो हम लोग आंसर लिख देंगे 2,60,000 बैलेंस कैरी डाउन। अगला हमारा अकाउंट है नूर सन्स का, तो यहाँ पर देखिए नूर सन्स क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे 40,000 की और रेफरेंस में लिख देंगे परचेजेस अकाउंट। उसके बाद नूर सन्स हमें मार्च 13 को नज़र आ रहा है, तो मार्च 13 को डेबिट हो रहा है,
डेबिट साइड पर आएंगे, रेफरेंस में अब हमें दो अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, हम दोनों लिखेंगे। कैश अकाउंट 39,600 से और डिस्काउंट 400 से। दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, तो आपका बैलेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला अकाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड का, कितना है क्रेडिट साइड पे 400 से, तो डिस्काउंट रिसीव की क्रेडिट साइड पर 400 लिखेंगे और रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट यानी नूर सन्स अकाउंट आ जाएगा, वो लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास डिस्काउंट रिसीव कहीं पर भी नहीं है, यही टोटल है और दोनों साइड पर लिख के तो यहाँ पर आंसर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 400 से, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। देन हम बनाएंगे इमरान अकाउंट। इमरान अकाउंट कितने से है, इमरान डेबिट हो रहा है 24,000 से, तो डेबिट कर देंगे 24,000 से और अपोजिट साइड पर लिख देंगे सेल्स अकाउंट। उसके बाद इमरान अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर 24,000 लिखेंगे और रेफरेंस में दोनों अकाउंट्स लिखेंगे, कैश भी और डिस्काउंट भी, 23,500 और 500 से। अलाउड में डेबिट साइड पर हमने क्या किया, 500 इमरान के रेफरेंस में लिखा और कहीं डिस्काउंट अलाउड नहीं है, तो यही हम लोग जो है वो 500 दोनों साइड पे लिख के आंसर में भी हम क्या लिख देंगे 500 है। हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, डेबिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे, रेफरेंस में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, तो यहाँ पर डेट है 2022 मार्च 8, ठीक है, और कहीं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो यही इसकी डेबिट साइड का टोटल होगा, यही इसकी क्रेडिट साइड का टोटल होगा, ठीक है। ज़ीरो माइनस करेंगे तो आंसर भी हमारे पास 1200 ही आएगा और ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है हमारे पास, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास है सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। सेल हमारे पास क्रेडिट हो रही है 24,000 से, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 24,000 रुपीज़, रेफरेंस में लिख देंगे इमरान अकाउंट, इमरान अकाउंट। यहाँ देखिए सेल्स अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रही है 12,000 से, किसके रेफरेंस में, कैश के रेफरेंस में, तो हम यहाँ पर कैश के रेफरेंस में 12,000 लिख देंगे। दोनों अमाउंट्स को प्लस करके हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो कितने से है, 36,000 रुपीज़ के साथ है। अगला हमारा जो अकाउंट है वो है बैंक चार्जेस का। यहाँ पर देखिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो रहा है 150 से, किसके रेफरेंस में, बैंक के रेफरेंस में, तो बैंक चार्जेस की डेबिट साइड पर हम 150 लिखेंगे बैंक अकाउंट के रेफरेंस में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया टोटल, और ये हमारा इसका आंसर है 150 से, ये आपका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ₹150 से, और ये सेल्स का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट है वो है रेंट अकाउंट, ठीक है जी। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर लिखेंगे 600 रुपीज़, किसके रेफरेंस में है, बैंक अकाउंट के रेफरेंस में, तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट के रेफरेंस में जो है वो अमाउंट लिख देंगे 600, डेबिट साइड का यही टोटल है, क्रेडिट साइड पर भी यही टोटल लिखेंगे और आंसर बैलेंस कैरी डाउन की सूरत में क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या किस साइड पर लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पर, तो इंटरेस्ट अकाउंट की भी क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे 800 से, रेफरेंस में लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। 800 टोटल दोनों साइड का, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो 800 ही हमारा आंसर हो गया, बैलेंस कैरी डाउन। देन है आपके पास कैरेज, कितने से, 1600 से, डेबिट हो रहा है किसके रेफरेंस में, कैश के रेफरेंस में, तो डेबिट साइड पर 1600 लिख दिया, माइनस ज़ीरो करेंगे तो 1600 ही हमारे पास आंसर आ गया। जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनके आंसर्स हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कैश का आंसर जो था वो डेबिट था 1,35,500 से, बैंक का भी डेबिट था, मशीनरी, स्टॉक, परचेजेस, इन सब के आंसर्स डेबिट थे, तो हमने डेबिट के कॉलम में इनके आंसर्स लिख दिए। उसके बाद कैपिटल डिस्काउंट रिसीव का आंसर क्रेडिट था, तो क्रेडिट साइड पर लिख लिया, डिस्काउंट अलाउड और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे थे तो डेबिट साइड पर लिख लिया, सेल का आंसर क्रेडिट आया था, क्रेडिट साइड पर लिख लिया, बैंक चार्जेस का आंसर डेबिट आया था, डेबिट बैलेंस आया था तो हमने 150,
और रेंट का आंसर 600 से डेबिट आया, वो लिख लिया। इंटरेस्ट का 800 से क्रेडिट बैलेंस आया था, वो लिख लिया। और कैरिज का आंसर 1600 से डेबिट बैलेंस आया, वो लिख लिया हमने। जब हमने दोनों साइड्स का टोटल किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आया 2,97,200 से। दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, और जब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने लेजर्स ठीक बनाए हैं जी।